नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एनसीईआरटी के कुछ चुनिंदा जो प्रश्न हैं उसी को लेके हाजिर हैं। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, डरावना आपको प्रश्न लगेगा क्योंकि यहाँ पे मैं डिफ़िकल्ट प्रश्न ही कराता हूँ। पहला क्वेश्चन है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से 62 वर्ष कौन से संशोधन के तहत कर दी गई? और हाल ही में 2010 के राउंड में इसको 62 से 65 करने के लिए विधेयक अब बना है, लेकिन हालांकि अभी तक पारित नहीं हुआ है। आपको ध्यान रखना है कि हाई कोर्ट के जो जजेज होते हैं उनका जो सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायर होने का उम्र 62 है, और जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं उनके जो जजेज हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 65 है। लेकिन अगर हम बात करें कि 60 से 62 कब कर दी गई, तो 1963 में ये वाला चीज़ें कर दी गई। 62-63 याद हो जाएगा ना, एक दूसरे के करीब है कि 63 में कर दी गई। लेकिन पूछा जाएगा कि कौन से संशोधन के तहत कर दी गई, तो ये 15वां संशोधन के तहत कर दी गई। याद कैसे करेंगे? जो न्यायाधीश होते हैं वो पंच कहलाते हैं। पंच जो आपका गांव स्तर पे जो न्यायाधीश होते हैं उसको हम पंच कहते हैं। पंच मतलब वही जो न्याय देता है, ठीक है। तो यानी कि लास्ट में 5 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से न्यायाधीश से रिलेटेड चीज़ें हैं। 1973 के किस संधि के द्वारा वेस्ट इंडीज के द्वीपों का एक संसद, एक सर्वोच्च न्यायालय और एक मुद्रा बना? ठीक है। वेस्ट इंडीज छोटे छोटे देश मिलके बना है, ये पूरा वेस्ट इंडीज मिला बन के बना है। तो अब देखिए, कहीं पे 1000 पॉपुलेशन है, कहीं पे 2000 पॉपुलेशन है। तो अब इसके लिए अलग से तो संसद होगी नहीं। 2000 पॉपुलेशन ये संसद, उसके लिए कौन सा गठित करेगा, कौन सा पुलिस, क्या? तो अब सभी जो जितने भी यहाँ पे द्वीप हैं सब मिलके एक संसद बना लिए, एक सिस्टम बना लिए। हालांकि ये स्वतंत्र है, ये बाहर रह सकते हैं इस मतलब कि ये जो ग्रुप है उससे बाहर रह सकते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि एकता में ही बल होता है। तो यानी कि सभी मिलके ऐसा मतलब कि एक कानून बनाए कि एक ही संसद होगा, सभी जो द्वीप है उससे चुन के प्रतिनिधि जाएंगे। तो ये कौन से संधि के तहत ऐसा हुआ? चीगू आरामास संधि। अब याद कैसे करेंगे? देखिए, वेस्ट इंडीज में कभी मैच देखे होंगे तो वहाँ के जो स्टेडियम होता है वो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें टाइप की नहीं होती है, एकदम से वो प्लेन होता है जहाँ दर्शक दीर्घा भी वहाँ पे आराम से बैठ के पड़े रहते हैं। वेस्ट इंडीज वैसे भी द्वीप है तो वहाँ पे बीच वगैरह काफ़ी है, ठीक है। बीच रहेगा तो आराम से पड़े रहेंगे बीच पे, ठीक है। तो आरामस संधि है, उसी के तहत ऐसा हुआ। ये एनसीईआरटी के प्रश्न है। आपको लग रहा होगा कि कहाँ से उठा के ले आया है, आपको ये सब चीज़ें लूसेंट स्पीडी में नहीं दिखेगा लेकिन एनसीईआरटी में दिखेगा। तो क्योंकि क्या होता है कि कई बार आपको ये दिमाग में आता है कि एनसीईआरटी पढ़नी कैसे है, तो मैं आपके लिए पढ़ लेता हूँ और उससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन है, भारत के संसद में अस्थाई समितियों की प्रणाली विकसित कब हुई? तो ये जो अस्थाई समितियां, बहुत सारे ऐसी समितियां होती है जो कि अस्थाई समिति होती है। तो वो पूछ रहा है कि कब ऐसी प्रणाली विकसित हुई कि अस्थाई समितियां रहेगा, ठीक है। जैसे लोक लेखा समिति होती है, ये सब समितियां जो होती है वो अस्थाई होती है। बहुत सारे ऐसी समितियां हैं। तो ये 1983 में विकसित हुई थी। और ये सब जो समितियां होती है उसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, वो आपको पता है। तो अब देखिए, अस्थाई अस्थाई मतलब कि जो परमानेंट रह गया। अब कोई भी बंदा, कोई भी खेल हो या कोई भी चीज़ हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड रहता है, वो हमेशा याद रहता है। जैसे ओलंपिक वगैरह में आपने देखा होगा, कोई भी अगर रजत पदक या आपके कांस्य पदक भी ले आता है, यानी कि थर्ड नंबर पे भी आ जाता है, तो वो अस्थाई हो जाता है, यानी कि उनका नाम अस्थाई हो जाता है, वो हमेशा अमर हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे कि लास्ट में 3 है। अगला क्वेश्चन है, कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सिविल सेवा के सदस्य और मंत्री सरकार जो भी है वो आते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? कार्यपालिका के अंदर ये सभी आते हैं। कार्यपालिका है, 3 मुख्य स्तंभ है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निवारक नजरबंदी अधिकतम कितने दिन तक होती है? निवारक नजरबंदी अधिकतम इस ये मतलब क्या कह रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि एक कानून है, निवारक नजरबंदी अधिनियम। इसके तहत कोई भी बंदे को पुलिस उठा के ले जा सकती है, बशर्ते उसको ये शंका हो कि इस व्यक्ति, हालांकि उसने कोई कांड नहीं किया है, लेकिन सिर्फ ये शंका होने की वजह से कि ये आदमी, अगर इसको हम जेल में बंद नहीं करेंगे तो ये कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे देगा जिससे कि अशांति फैल सकती है, दंगा फैल सकता है या कुछ गड़बड़ हो सकता है समाज में, तो ये डर से पहले ही उसको बंद कर देगा, ठीक है।
ये मैक्सिमम 3 महीने तक उसको नज़रबंद कर सकता है पुलिस वगैरह, ठीक है। अब 30 महीने से ज़्यादा अगर करना है तो उसके लिए कोर्ट से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। तो ये कानून होती है। अगला क्वेश्चन है 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन की जो अवधि लगी थी संविधान बनाने में, उसमें कितने दिन बैठक हुई? तो ये जो टोटल बैठक हुई वो 166 दिन हुई। आप समझ सकते हैं कि इंडिया में मगजमारों की कमी नहीं है। देखिए टोटल लग गया 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन बनने में संविधान, लेकिन बैठक कितना दिन हुआ उसमें? 166 दिन, यानी कि छोड़ छोड़ के आते थे, ठीक है। लोग जो बना रहे थे संविधान वो रोज नहीं आते थे, वो छोड़ छोड़ के आ रहे थे। आप समझ सकते हैं कि उस समय भी लेजिनेस था, तो छोड़ छोड़ के यानी कि छः, ठीक है, इस तरह से। अगला क्वेश्चन है किस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा, पानी का अधिकार भी शामिल है। कहने का मतलब अगर कोई आप एरिया में रहते हैं, वहाँ पे इंडस्ट्री बन गई, ठीक है, आपका तो प्रदूषण से हालत खराब हो जाएगा, तो आप इस पे केस फाइल कर सकते हैं मौलिक अधिकार के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में कि आप कि प्रदूषण यहाँ पे हो रहा है और ये मेरे जीने का जो अधिकार है उसका हनन है, ठीक है। पानी वगैरह प्रदूषित हो गया, ठीक है, तो उसके वो सब जो है वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ऐसा कौन से मुकदमे में कहा गया? बिहार सरकार बनाम सुभाष कुमार के जो केस है उसमें कहा गया। अब याद कैसे करेंगे? देखिएगा, बिहार में गंदगी वगैरह ये सब ऑब्वियस है, समझ में आ गया होगा। तो गंदा वगैरह जीवन जीने का अधिकार के तहत आता है। और सुभाष मतलब क्या होता है? सुंदर भाष। सुंदर भाष मतलब कि गुड स्पीच आप कह सकते हैं, यानी कि अगर आपका अच्छा हवा मिलेगा, पानी मिलेगा, तो आप अच्छे तरीके से रह पाएंगे, आपका ब्रेन अच्छे से डेवलप हो पाएगा, तो यानी कि अच्छे तरीके से आप बोल पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। बिहार सरकार बनाम सुभाष जो केस था उसके तहत जो जीवन जीने का अधिकार है वो अनुच्छेद 21 के तहत आता है, ठीक है। तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन कराएं वो आपको याद हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।